पूर्वोत्तर रेलवे तेजी से अपना सिस्टम जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन का कार्य कर रहा है, साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन का कार्य भी किया जा रहा है। इसी क्रम में जो मुख्य रेल मार्ग है उस पे ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। देवरिया से लेके कुसमी तक, डोमिनगढ़ से लेके बस्ती गोविंद नगर तक ऑलरेडी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम पर गाड़ियां चल रही हैं। ये सेक्शन कमीशन है। इसके आगे गोविंद नगर से गौर होते हुए टिनिच गौर बभनान तक 24.64 किलोमीटर में ये ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम को एक्सटेंड किया जा रहा है, जिसके लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य 11 और 12 अगस्त को किया जाना है। इस कार्य के हो जाने से लाइन की कैपेसिटी बढ़ेगी और ज़्यादा ट्रेनें मांग के अनुरूप चलाई जा सकेंगी और इसको थ्रू एंड थ्रू ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम में लाना है पूरे के पूरे मुख्य रेल मार्ग को। इस दौरान जो 11 और 12 तारीख की एनआई है, इस दौरान 11 जोड़ी ट्रेनें ऐसी हैं जो निरस्त की गई हैं और उसका ये जो ट्रेनें हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेनें हैं, जिसमें सवारी ट्रेनें हैं जो लोकल दूरी के बीच में चलती हैं। जो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें हैं, लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं, उनको रूट डाइवर्ट करके चलाया जा रहा है, जिससे कि जो यात्री हैं जिन्होंने टिकट कराया है उनकी यात्रा में डिस्ट्रप्शन ना हो, उनका रिजर्वेशन प्रभावित ना हो, इसलिए उसको रूट डाइवर्ट करके चलाया जा रहा है। तो यात्रियों की जो सुविधा है वो सर्वोपरि है रेलवे के लिए और लगातार जिस हिसाब से यात्रियों की मांग है उसके अनुरूप ट्रेनें चलाई जा सकें, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन का कार्य है उस दिशा में ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम का कार्य तेजी से किया जा रहा है। 100 किलोमीटर ऑलरेडी पूर्वोत्तर रेलवे पर कमीशन हो गया है एक ही वर्ष में, प्रथम वर्ष में, और अब इस वित्त वर्ष की शुरुआत में ही आप लगभग 25 किलोमीटर और इसको हम लोग कमीशन कर रहे हैं। सर, ये ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल जो होता है, अगर इसको समझना है तो हम कैसे समझेंगे, ये क्या चीज़ है? जैसे जो पुराना सिस्टम था उसमें 2 स्टेशन के बीच मान लीजिए एक स्टेशन है गोरखपुर, अगला स्टेशन है डोमिनगढ़, तो ये दोनों शॉर्ट डिस्टेंस स्टेशन है। अब कोई 2 ऐसे स्टेशन पकड़ते हैं जिसके बीच में कम से कम 8 किलोमीटर का गैप हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि एक स्टेशन आपका है मगहर, दूसरा स्टेशन है आपका खलीलाबाद। अगर मगहर से कोई ट्रेन चलती है खलीलाबाद के लिए, तो जब तक खलीलाबाद में वो ट्रेन रिसीव नहीं हो जाएगी तब तक मगहर से दूसरी ट्रेन नहीं जा सकती है, जो सिस्टम पहले कार्य कर रहा है, एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम में क्या है, हर किलोमीटर पर एक सिग्नल पोस्ट रहेगा, 4 एस्पेक्ट के सिग्नल रहेंगे, जिसमें सिंगल येलो, डबल येलो, 1 रेड एंड ग्रीन, इस तरह से सिग्नलिंग एस्पेक्ट होता है। मान लीजिए पहला सिग्नल जब वो कोई ट्रेन पार कर रही है तो उसके पीछे का सिग्नल जो है वो रेड दिखाएगा क्योंकि आगे ट्रेन है, उसके पीछे का उसको येलो दिखेगा, यानी कि उसके 1 किलोमीटर बाद वाले पे ट्रेन हो सकती है तो येलो दिखेगा कि कॉशियसली चलना है, स्पीड कम करके। उसके पहले डबल येलो दिखेगा कि कॉशियस तो रहना है लेकिन अभी ट्रेन अगली दूर है, और उसके पहले ग्रीन सिग्नल आपको मिलेगा कि आप आराम से अपनी फुल स्पीड में चल सकते हैं। तो ये सिस्टम है जिससे कि एट ए टाइम एक ब्लॉक सेक्शन में अब एक से ज्यादा ट्रेनें चल सकती हैं बिना किसी और इंफ्रा के बढ़ाए हुए। तो इससे लाइन कैपेसिटी बढ़ती है जिससे ज्यादा ट्रेनों का संचालन संभव हो पाता है।